निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन के हुलासगंज एवं घोसी में चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। समर्थकों ने कहा सबसे बेहतर हैं उम्मीदवार। घोसी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन के चुनावी कार्यालय का घोसी एवं हुलासगंज में उद्घाटन किया गया, जहां समर्थकों में भारी उत्साह सोमवार दिन में करीब 5 बजे तक भी देखने को मिला, जहां मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए अपनी बात रखी। देखिए, हम लोग पहले भी जो वर्तमान में ही विधायक हैं वो भी जब जीत करके आए तो कभी हम लोग के पास आए नहीं, कोई भी काम के लिए कभी भी कोई वैसा कोई काम किए नहीं। जब भी उनके पास गया भी तो मिलने के लिए भी नहीं उनको टाइम है उनके पास, कभी किसी तरह से मतलब आना जाना भी उनका नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग के साथ रहने वाले, रूबरू होने वाले वैसा प्रत्याशी चाहिए। कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी दिक्कत हो तो वो समझ सके, लोगों का बात समझ सके, गरीबों का आवाज़ समझ सके, क्षेत्रीय जो मुद्दा है उस चीज़ को समझ सके और उस पर काम कर सके, जनहित में लगे रहें। तो उस तरह का हमको नेता चाहिए, जो कि हमारे राजेश रंजन जी हैं। वो अभी हुलासगंज में जिला पार्षद भी हैं वर्तमान में, इनके वाइफ, तो वो काफ़ी इधर काम भी कर रहे हैं। तो इसी सब सोच करके हम लोग विचार किए कि इस बार राजेश रंजन जी को लाना है और भारी मतों से विजय बनाना है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतीश निराला है, घर बैराम सराय। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और मतदाताओं के आग्रह पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो स्वाभाविक है, जब कोई भी चुनावी कार्यक्रम होता है तो एक जगह बैठने के लिए और बात विचार करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस कार्यालय का उद्घाटन किए। कुछ दिन पहले ही उद्घाटन करना था, लेकिन किसी कारण से उसका अनुमति नहीं मिल पाया उस स्थान पर, जिसके कारण हम लोगों को स्थान चेंज कर करके अनुमति प्राप्त कर करके आज हम लोग कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कैसा माहौल है? माहौल कहीं कोई सामने है नहीं। अच्छा, कल भी आप देखे होंगे, कुछ लोग आए हुए थे और पूरा गांव, जहां भी जा रहे हैं पूरा गांव अंदर से आवाज़ दे रही है कि इस बार राजेश रंजन को निर्दलीय प्रत्याशी को चक्की देना है, क्योंकि सभी पार्टी में दलदल है और उस दलदल से सभी लोग उड़ चुके हैं। कहीं पार्टी के नाम पर वोट ले लेता है, पार्टी के नाम पर उन लोग को कुछ काम नहीं करता है, तो इसके कारण लोग खफा हैं। और जो नए प्रत्याशी आए हैं उनके बारे में भी है कि उनको तो कोई जानता ही नहीं है, कहीं न घूमते हैं न कभी न भी कोई देखा है, तो सिर्फ पिताजी के नाम पर टिकट ले लिए हैं। तो क्षेत्र का विकास बिना क्षेत्र के ज्ञान के कैसे संभव है? सभी लोगों का यही कहना है कि हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए। जब तक क्षेत्रीय नेता नहीं होगा, जब तक उस मिट्टी का सपूत नहीं होगा, तो उस मिट्टी से उसको प्यार नहीं होगा, और जब तक प्यार नहीं होगा तो वहाँ का विकास नहीं होगा। जातीय समीकरण की जो बात आती है उसमें कितना अपने आप को आप फिट देखते हैं? देखिए, हम तो जात पात से ऊपर का राजनीति हमेशा की है, और जहाँ तक जात पात के राजनीति में विकास दब जाता है तो हम तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो ना हमारा एनडीए गठबंधन का जातीय समीकरण है, ना राजग गठबंधन का जातीय समीकरण। हमको सभी लोगों का, सभी धर्मों का के लोगों का और मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है, और इसी कारण से जो 14 तारीख को जो गिनती होगा उसमें हम लोग कम से कम 25,000 मतों से मिलेंगे।